So today we are here with femur successful story. He did 7 centimeter lengthening. अभी almost 3 month complete हो गए हैं. तो अभी जानेंगे इनका 3 मंथ का जो फ्रेम के साथ था सफ़र कैसा रहा है और अभी क्या कंडीशन है और हाइट इंक्रीज इन्फो को इन्होंने क्यों चूज़ किया. हेलो, आई एम डॉक्टर हृदय फ्रॉम हाइट इंक्रीज इन्फो. जब आपकी सर्जरी हुई थी फ्रेम से अब तक की जर्नी, फ्रेम के साथ में क्या एक्सपीरियंस था फीमर लैंडरिंग में? फीमर मुझे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई. स्टार्ट टू फिनिश मेरा मैं कह सकता हूँ कि ठीक ही था. कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं था और पेन का भी इतना कुछ नहीं था. मैंने जिससे सुना था पुराने पेशेंट से कि फीमर में ज़्यादा पेन होता है वगैरह वगैरह, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में इतना कुछ नहीं था. हाँ, मैं कह सकता हूँ कि टिबिया की कंपेयर में थोड़ा सा अनकंफर्टेबलनेस ज़्यादा रहता है और थोड़ी मुश्किल भी है, लेकिन इट्स नॉट दैट के बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. लाइक क्या डिस्कम्फर्ट था? जैसे डिस्कम्फर्ट में तो पहला तो चीज़ है वही सोने का जो रहता है कि आप साइड बाय साइड नहीं सो सकते, आपको ऑल टाइम अपने बैक पे ही सोना पड़ता है. और दूसरा कि जब लेंथनिंग स्टार्ट होता है तो पिन कटिंग का रहता है. तो पिन कट कितने सेंटीमीटर के बाद पिन कटिंग स्टार्ट हुआ? ये वैसे पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट दर्द तो हल्का हल्का स्टार्ट टू एंड रहा ही है, लेकिन वो कैसा है कि एक दिन पिन कटिंग का दर्द रहता है, फिर 2 दिन के लिए जब एक बार पिन कट हो जाती है फिर 3-4 दिन अच्छे से निकल जाते हैं, फिर दूसरे हफ्ते वही 1-2 दिन रहता है. ऐसे करके करके हल्का हल्का दर्द रहता है. और सीवियर तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ टू लिटिल बिट हाई जो एंड में रहता है कि जैसे पहले ऊपर वाली पिन कट हुई थी, फिर ऊपर स्टॉप हो गया और नीचे वाली पिन कट हो रही थी, तो तभी थोड़ा सा दर्द रहता था लास्ट वीक में, लेकिन इट वाज मैनेजेबल. सो विद पेन किलर मैनेजेबल, इजी. एंड व्हेन इट कम्स टू पेन किलर, मुझे इतना लेना नहीं पड़ा पेन किलर. लाइक ले रहा था रात को सोने के लिए, जो अच्छी स्लीप मेरे को दे देता था. दैट वाज द ओनली टाइम आई टुक पेन किलर, अदरवाइज इट वाज ओके. इट इज 7 सेंटीमीटर. तो 7 सेंटीमीटर के लास्ट कितने सेंटीमीटर के बाद डिस्कम्फर्ट और पेन और ये ज्यादा लगता है? 5 के बाद, जैसे क्योंकि उस टाइम पे स्ट्रेचेस थोड़ी ज्यादा ही हो से स्टिफनेस भी ज्यादा रहती है, लेकिन हमारे पास सब कुछ इलाज था उसका. जैसे हमने पेन अपना मसाज गन से यूज किया, वो अच्छा था. उसके बाद हमें मसल स्टिमुलेटर लगता है, अदर मशीन्स. हाँ, तो वो इतना भी बुरा नहीं था मेरा. ठीक. How was the physiotherapy session? Painful होते हैं बहुत ज़्यादा या फिर it was manageable? And how helpful? हाँ, फ्रेम के टाइम पे फिजियोथेरापी सेशन थोड़ा मुश्किल ही रहता है. दर्द भी थोड़ा रहता है, लेकिन इट हेल्प्स. जो मसल जो स्टिफनेस रहता है वो फिजियोथेरापी से बहुत रिलैक्स हो जाते हैं. हमको लगता है जब फिजियोथेरापी सेशन चल रहा है तो दर्द रहता है, लेकिन उसके बाद जैसे 5 मिनट 10 मिनट के बाद आपको बहुत रिलैक्समेंट आती है. तो दैट हेल्प्ड अ लॉट ड्यूरिंग द होल टाइम. और दूसरा तो खुद से बस अपने मसल को बस एक्टिव रखते रहो, और दैट वाज इट. और इफ यू टॉक अबाउट डेली एक्टिविटी कैसी रहती है, मतलब कैसे मैनेज करते हो, टाइम पास कैसे करना? जैसे 3 महीने हाँ, लोग पूछते हैं मोबिलिटी बिल्कुल नहीं रहती कि आपके, हमें बेड पे ही रहना होता है. तो फीमर लेंथनिंग में क्या था आपके साथ? हाँ, मोबिलिटी का रहता है, लेकिन मेरे में जैसे एकदम से ऐसे नहीं है कि बस उठ जाओ और कहीं भी चले जाओ. आपको थोड़ा प्लान भी करना रहता है. पूरा दिन आप इधर उधर नहीं घूम सकते. दिन में एक बार निकलना है तो आप टाइम कर लो थोड़ा सा खुद की, क्योंकि उस टाइम पे आपको बैठने का भी मुश्किल रहता है, क्योंकि मसल जब नीचे पूरा लूज हो जाता है तो उस टाइम पे आपको बैठना ज्यादा मसल लॉस हो जाता है तो हिप पेन और कंफर्टेबल नहीं रहता ज्यादा देर तक बैठना. तो मोबिलिटी के हिसाब से टाइम तो निकल जाता था. दोस्त वगैरह बन जाते, इधर बहुत सारे लोग हैं अपने जैसे ही है, उनका भी सेम जर्नी है, तो आप अच्छे से, कोई जजमेंट नहीं है, किसी को भी कोई जज नहीं करता, और एक दूसरे को बहुत हेल्पफुल रहते हैं. टाइम पास हो जाता है बहुत इजीली. तो और जैसे टॉयलेट वगैरह की बात करें तो मेरा पहले दिन से ही मैंने मन बना लिया था कि जितना भी बन सके खुद से करना है. तो बस आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है कि हो जाएगा. तो आप अगर पुश करोगे तो आप खुद से बहुत इजीली कर पाओगे. इतना कोई मुश्किल नहीं है. जैसे कि बोला मेंटली स्ट्रांग. हाँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर दर्द रहता है तो आपको खुद को समझाना पड़ेगा कि इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड यू हैव टू जस्ट गो फॉर इट. कुछ प्रिपरेशन किया था सर्जरी से पहले? जैसे यू वर इन कांटेक्ट लाइक 5-6 मंथ पहले ही आपने बुक कर दिया था. Yes. तो
अपने आप को प्रिपेयर किया था, कैसे तैयार किया था कि मुझे ये सर्जरी करानी है? That was मैं बोलूँगा कि वो चीज़ जो थी, जो प्रिपरेशन वाली, वो मेरे पूरी जर्नी में मेरे को बहुत हेल्प किया। जैसे मैंने कांटेक्ट किया था 6 महीने पहले, और मैंने पूरा रिसर्च किया था। मैं पूरी यूट्यूब की पूरी जो चैनल है सब वीडियो देख डाले, और मुझे उनका एक स्ट्रेचिज वाला वीडियो मिला था। उनमें 12 से 15 स्ट्रेचिज के पोजेस है, तो मैंने पूरा एक चार्ट बना दिया और 3.5 महीने पहले से एवरीडे स्ट्रेचिज करना स्टार्ट कर दिया था। और उद्देश्य मैंने तो कर लिया, मेरे को पता नहीं था इट गोना हेल्प मी और नॉट। जैसे इधर आया उसके बाद जब लेंथनिंग स्टार्ट हुई वगैरह वगैरह, मेरे को इतना ईजी हुआ कि ना तो मैं 7 सेंटीमीटर तक खींच लिया, ना तो मेरे को मसल का कोई इश्यू आया, ना नर्व का कोई इश्यू आया, ना मोबिलिटी का कोई इश्यू आया। तो दैट प्रिपरेशन हेल्प मी अ लॉट। और वही है कि वीडियो थी तो इट हेल्प मी। तो अगर मैं यही बोलना चाहूंगा कि प्रिपरेशन करके आओ, खास करके स्ट्रेचेस वगैरह, थोड़ा मसल स्ट्रॉन्ग करके आओ, दैट हेल्प। क्योंकि ये सब पूरा गेम यही है, हड्डी और मसल का, तो आपको समझना पड़ेगा सबसे पूरा प्रोसेस। एंड हाँ, तो वो बहुत हेल्प किया। तो अब बात करेंगे हमारे हाइट इंक्रीज इन्फो की टीम के साथ। इन 3 महीनों में हमारे हाइट इंक्रीज इन्फो की टीम के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? हाँ, मुझे अभी तक कोई शिकायत नहीं है टीम के साथ। स्टार्ट टू एंड टीम बहुत ही सपोर्टिव रही है, चाहे वो फिजियोथेरापी के डॉक्टर्स है या फिर केयर टेकर्स है, और कुछ भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। और दे आर देयर टू हेल्प यू एनी टाइम यू कॉल देम। और सर भी, जैसे आपको अगर कोई इमरजेंसी है और आपने आधी रात को सर को फोन कर दिया, ही इज गाइडिंग यू, ही इज लिविंग नियर बाय एंड ही इज देयर एवरी टाइम। सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। Okay, so do you want to give any suggestion, मतलब जो लोग फ्यूचर में लिम्ब लेंथनिंग कराना चाहते हैं उनके लिए कुछ एडवाइस देना चाहोगे? हाँ, अरे एडवाइस तो क्या, मैं तो बोला हूँ, अगर आपको अंदर से हो रहा है कि आपकी हाइट शॉर्ट है, तो यू मस्ट गो फॉर इट, बिकॉज दिस इज द बेस्ट प्लेस टू गेट योर हाइट इन इंडिया स्पेशली। अगर आप, क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो मैं इंडिया में नहीं रहता, लेकिन जैसे ही मेरे को पता चला कि इंडिया में ऐसा कुछ हो रहा है, मैंने तुरंत मन बना लिया और मैं आ गया, और आई गॉट द होल थिंग डन एंड आई एम गोइंग बैक वेरी सून। और जितना भी मैंने रिसर्च किया है उस तरह से दिस इज द बेस्ट प्लेस टू गेट योर हाइट डन। और इट्स नॉट अबाउट हाइट, इट्स अबाउट योर ड्रीम। कि पूरी जिंदगी आपको एक चीज से एक रहा है, एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स रहा है, और यू कैन फिक्स इट एंड दिस इज अ प्लेस फॉर इट एंड आई मस्ट रिकमेंड टू कम हियर। क्योंकि उनका सेटअप बहुत सही है, चाहे वो जिम हो, इधर का गेस्ट हाउस हो, फैसिलिटीज हो, केयर टेकिंग और फूड, सब कुछ सॉर्टेड है। और दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव डे बाय डे। जो भी आपको जरूरत लगेगा यू कैन टॉक, एंड दे आर इम्प्रूविंग एवरी डे एज अ बिजनेस टू। सो दिस इज द बेस्ट सेटअप फॉर गेटिंग योर हाइट डन। तो ये था इनका अब तक का रिव्यू। बाकी अभी 3 मंथ इनको कंप्लीट हुए हैं, बट स्टिल ही इज इन रिकवरी फेज। अभी आई थिंक 1 वीक और 10 डेज इनको फ्रेम निकले हुए हैं ड्यू टू इमरजेंसी। इनको भी वापस जाना है, तो ही विल बी इन टच। और जब इनका वॉक आ जाएगा प्रॉपर, देन विल सेंड वीडियो, डेफिनेटली विल पोस्ट। 7 done. Thank you.